हेलो गाइस, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। बेटा आज हम लोग पजल पढ़ेंगे और आज से ही हम लोग क्या करेंगे, प्रतिदिन एक पजल का क्वेश्चन जरूर कराएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पजल। देखिए जैसे कि आपके सामने क्या लिखा हुआ, पजल का क्वेश्चन पहला दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई और एफ 6 अध्यापक है, प्रत्येक अध्यापक 2 विषय पढ़ाते हैं, ठीक है ना। एक उसका मुख्य विषय है तथा दूसरा वैकल्पिक है। तो यानी कि आपके यहाँ पे देखो 3 चार्ट बनेंगे, 3 कॉलम बनेंगे। कैसा, पहला क्या दिया हुआ है, पर्सन का नाम दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है बेटा, उसका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मस्ट सब्जेक्ट बोला गया, और तीसरा बोला गया ऑप्शनल, है ना। तो यहाँ पर आप एक पर्सन के नाम के लिए आप एक चार्ट बना लेंगे। आप इस तरह क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, ऐसे करना है, ठीक है ना बेटा। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पे पर्सन के नाम लिख लेंगे, कौन कौन से, ए बी सी डी ई और एक और बना लेंगे एफ, है ना। इस तरह से आपका ये बन जाएगा बेटा, ठीक। अब इतने में ही हमको क्या करना है बेटा, कर लेना होगा। एक सब्जेक्ट कैसा है बेटा, उसका मस्ट है ना, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यानी मुख्य विषय है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और एक आपका हो जाएगा ऑप्शनल हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। चलिए अब देखिए यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या लिखा हुआ है, ई तथा एफ के लिए 2 में से एक विषय क्या है, भौतिकी है। ई तथा एफ के लिए 2 में से एक विषय भौतिकी है। तो यानी कि आप मान लेते हैं अगर ई के लिए बेटा एक विषय क्या है, भौतिकी हो गया, तो एफ के लिए भी हो सकता है भौतिकी हो या फिर यहाँ पे भौतिकी होगा, ये अभी हमें कंफर्म नहीं है। आगे कह रहा है दूसरा, रसायन विज्ञान इनमें से केवल एक का वैकल्पिक विषय, मतलब कोई एक वैसा आदमी होगा जिसका एक ही विषय रसायन विज्ञान, एक का ऑप्शनल होगा। कौन है ये अभी हमें क्लियर नहीं है। फिर अगला कह रहा है एफ का आवश्यक विषय गणित है। देखो एफ का आवश्यक विषय गणित है। अब देखो एफ का आवश्यक विषय गणित हो गया, तो एक विषय भौतिकी था ना, तो एफ के लिए आप यहाँ पे भौतिकी यहाँ रख सकते हैं आप, ठीक है ना, भौतिकी आप यहाँ रख लीजिए, ठीक है बेटा, भौतिकी यहाँ रख लीजिए आप। इसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है आगे, जो ई तथा सी के लिए वैकल्पिक है। एफ का विषय गणित है, जो ई तथा सी के लिए क्या है बेटा, वैकल्प क्या है, ई तथा सी के लिए वैकल्पिक, यानी ई और सी के लिए वैकल्पिक, यानी गणित आपके लिए ई के लिए वैकल्पिक होगा, सी के लिए भी गणित क्या हो गया, वैकल्पिक हो गया, ठीक है ना बेटा। फिर आगे क्या कह रहा है, अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में आपका चौथे पॉइंट में क्या लिखा हुआ बेटा, डी का वैकल्पिक विषय इतिहास है। डी का वैकल्पिक विषय इतिहास है। डी का वैकल्पिक यानी ये ऑप्शनल वाला इतिहास है, डी का वैकल्पिक विषय इतिहास है। जैसा जैसा कहता जा रहा है बस वैसे वैसे हमको रखते जाना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। जबकि अन्य 3 के लिए आवश्यक विषय है, यानी डी का वैकल्पिक विषय इतिहास है, जबकि अन्य 3 के लिए आवश्यक है। तो अन्य 3 कौन हो गए, 1 2 3, यहाँ पे इतिहास आपका आवश्यक कर दीजिए, इतिहास है ना बेटा, यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, इतिहास कर देंगे, ठीक है ना। ये इतिहास हो गया आपका, यहां भी इतिहास हो जाएगा। चलिए अगला, आगे क्या कह रहा है बेटा, आगे कह रहा है आपका ए का विषय इतिहास तथा अंग्रेजी है। ए का विषय क्या है, इतिहास, यहां पर हो गया, तो अंग्रेजी आपका यहां पे कर दीजिए, इंग्लिश यहां पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना, इंग्लिश हो गया आपका। इसके बाद आपका अगला पॉइंट में क्या कह रहा है उसी में, किंतु आवश्यक एवं वैकल्पिक का क्रम डी के विपरीत, यानी कि डी के विपरीत होगा, यानी ए का जो सब्जेक्ट होगा बेटा वो डी के जस्ट अपोजिट होगा। तो यानी कि इंग्लिश आपको डी यहां रख लेना है और इतिहास यहां रख लेना है। अच्छा, एक पॉइंट में आपसे बोला गया था विद्यालय में एकमात्र महिला, अगला पॉइंट क्या करें, विद्यालय में एकमात्र महिला अध्यापक है जिसका आवश्यक विषय क्या है, अंग्रेजी है, जिसका आवश्यक विषय अंग्रेजी, यानी कि यहाँ पे आवश्यक विषय अंग्रेजी है। तो यानी ये क्या हो गई बेटा, ये महिला हो गई, एकमात्र महिला, बाकी सब क्या है, पुरुष हो गए। इसे भी क्लियर हो गया। अब एक सब्जेक्ट यहां बच रहा था, आपको अगर ध्यान होगा तीसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, रसायन विज्ञान इनमें से केवल एक का वैकल्पिक विषय है। तो केमिस्ट्री आपका बी के पास आप दे देंगे, केमिस्ट्री बी को आपको दे देना होगा, ठीक है ना बेटा। तो ये हो गया। अब सवाल पहला क्या पूछा गया वो देखिएगा, वो सवाल पहला पूछा गया सी का आवश्यक विषय क्या है। तो सी का आवश्यक विषय क्या होगा बेटा, तो आप आंसर क्या दे देंगे भैया, इतिहास दे देंगे, हिस्ट्री दे देंगे, ठीक है ना। सवाल दूसरा क्या पूछा, किन किन का आवश्यक विषय इतिहास है। तो भैया किन किन का आवश्यक विषय इतिहास है, ए बी और सी हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या पूछा गया, समूह में महिला सदस्य कौन है भैया, वो है आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। और सवाल नंबर चौथा क्या हो जाएगा, पूछा गया बेटा, देखिए क्या लिखा हुआ है, रसायन विज्ञान किसका वैकल्पिक विषय, भैया रसायन विज्ञान किसका वैकल्पिक विषय, वो है आंसर आपका बी का हो जाएगा।
समझ में आ रहा होगा, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको।